क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन बार बार आपकी अपनी ही सोच आपको पीछे खींच लेती है? हर दिन दिमाग में चलता है एक सवाल, क्या मैं वाकई कर सकता हूं? क्या मैं इसके लायक हूं? और फिर हम वही करते हैं जो हम हमेशा करते आए हैं, कुछ नहीं। लेकिन सोचिए, अगर आपकी यही सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो? आज की वीडियो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है। ये एक मौका है अपनी मेंटल लेंस को साफ करने का, अपनी माइंडसेट को अपग्रेड करने का। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं बुक आसान, जहां हम बड़ी बड़ी किताबों को बनाते हैं आसान और असरदार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो कहती है, सिर्फ कामयाब बनने से पहले कामयाबी सोच में शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं मास्टर योर माइंडसेट की इस शानदार जर्नी के साथ। पॉइंट 1, सोच की शक्ति, पावर ऑफ थॉट। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे विचार सिर्फ दिमाग में आने जाने वाले शब्द नहीं हैं। हम जैसे सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। मतलब, अगर आप हर सुबह उठते ही सोचें कि यार मैं तो कभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो पूरा दिन उसी एनर्जी में बीतेगा। लो कॉन्फिडेंस, जीरो मोटिवेशन और कोई एक्शन नहीं। अब इसके उलट सोचिए, अगर सुबह उठते ही आप खुद से कहें, हाँ मुश्किल है लेकिन मैं सीख रहा हूं, मैं कर सकता हूं, तो पूरा दिन आपको हल्का भी लगेगा और दिशा भी मिलेगी। असल में हमारे विचार ही वो बीज हैं जिनसे हमारी जिंदगी का पेड़ बनता है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि अपने सोचने के तरीके को बदलो, क्योंकि वही आपके डिसीजंस, आपकी एनर्जी और आपके फ्यूचर को शेप करता है। अब सोचिए, अगर हम हर दिन बस ये याद रखें कि हमारे विचार हमारी ताकत हैं, न कि कमजोरी, तो क्या हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि माइंडसेट चेंज करने का पहला कदम है अपने थॉट्स को पहचानना और उन्हें सही दिशा में मोड़ना। यही इस किताब का पहला और सबसे जरूरी मैसेज है। सोच को मास्टर करो, क्योंकि सोच ही शुरुआत है सब कुछ बदलने की। पॉइंट 2, नकारात्मकता से मुक्ति, ब्रेक फ्री फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग। क्या आपने कभी खुद से यह कहा है, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है जो दूसरों के पास है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान के दिमाग में ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन फर्क इस बात में है कि कौन उन्हें सीरियसली लेता है और कौन उन्हें चैलेंज करता है। इस किताब का दूसरा जरूरी सबक यही है, नेगेटिव थिंकिंग को पहचानो और उससे आजाद हो जाओ। हमारा दिमाग एक पावरफुल स्टोरी टेलर है। वो छोटी सी असफलता को इतना बड़ा बना सकता है कि लगे जैसे अब जिंदगी खत्म ही हो गई। लेकिन सोचिए, अगर हर बार जब दिमाग बोले तू हार जाएगा, आप जवाब दें शायद, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, तो कहानी बदल जाएगी। अवेयरनेस इज की। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे बस पकड़ लीजिए, जैसे सीसीटीवी कैमरा पकड़ता है किसी घुसपैठिए को। फिर खुद से पूछिए, क्या यह सच है? क्या मैं इस सोच से आगे नहीं बढ़ सकता? और तब जाकर उसे धीरे धीरे पॉजिटिव थॉट में बदलिए। यहां पर किताब एक पावरफुल टूल बताती है, रिफ्रेम योर इनर डायलॉग, यानी अपने अंदर के डायलॉग को फिर से लिखिए। मैं कमजोर हूं की जगह कहिए, मैं सीख रहा हूं। यही माइंडसेट की मास्टरी है। विचारों को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, उन्हें चुनौती दीजिए, क्योंकि अगर सोच जहर बन सकती है तो वही सोच दवा भी बन सकती है। पॉइंट 3, आत्मविश्वास, बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, दुनिया आपको तभी मानेगी जब आप खुद को मानेंगे। पर सच ये है, बहुत से लोग अंदर से टूटे होते हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर एक आवाज लगातार कहती है, तू कुछ खास नहीं है, तेरे जैसा तो और हजार हैं, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? और यही अंदर की आवाज धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देती है। लेकिन यहीं पर मास्टर योर माइंडसेट हमें एक जबरदस्त रिमाइंडर देती है, सेल्फ बिलीफ सीखा जा सकता है। ये कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है। हर बार जब आप कोई छोटा टारगेट पूरा करते हैं, हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, आपका विश्वास खुद में थोड़ा और मजबूत हो जाता है। सेल्फ बिलीफ का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप इम्परफेक्ट होकर भी आगे बढ़ सकते हैं।
इस किताब का एक प्रैक्टिकल तरीका है, कॉन्फिडेंस लॉग बनाइए। हर दिन के एंड पर 1 से 2 ऐसी चीजें लिखिए जो आपने अच्छी की हों, चाहे वो छोटी हों, जैसे सुबह जल्दी उठना या किसी चीज को टालने के बजाय पूरा करना। क्योंकि कॉन्फिडेंस कभी किसी स्पीच से नहीं आता, वो आता है रोज खुद से किए गए छोटे छोटे वादों को निभाने से। अपने आप पर भरोसा करना कोई लक्जरी नहीं, ये आपकी जरूरत है। क्योंकि अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो ये दुनिया आपको कभी गंभीरता से नहीं लेगी। तो आज से खुद से कहिए, मैं इम्परफेक्ट हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं और एक दिन मैं वहां जरूर पहुंचूंगा जहां मैं चाहता हूं। पॉइंट 4, लक्ष्य निर्धारण, सेट क्लियर गोल्स। क्या आपने कभी किसी दिन उठकर बस यूं ही कहा, अब बहुत हो गया, आज से मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा? फिर पूरा दिन बीत गया और अगली सुबह आप वहीं के वहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, इच्छा होना एक बात है, लेकिन उसके पीछे लक्ष्य ना हो तो वो सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाती है। मास्टर योर माइंडसेट हमें एक सीधी लेकिन जरूरी बात सिखाती है। अगर आप अपने सपनों को असलियत में बदलना चाहते हैं तो उन्हें एक साफ सुथरे स्पष्ट लक्ष्य में बदलना होगा। और सिर्फ मुझे अमीर बनना है या मुझे फिट होना है कह देने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद से पूछना होगा, कब तक, किस तरीके से, क्यों? किताब में एक आसान और प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। स्मार्ट गोल्स, एस, स्पेसिफिक गोल साफ हो, जैसे मैं 5 किलो वजन कम करना चाहता हूं। एम, मीजरेबल, आप नाप सकें कि कितना प्रोग्रेस हुआ। ए, अचीवेबल, जमीन से जुड़े हों, सपनों में नहीं। आर, रेलेवेंट, आपकी लाइफ से जुड़े हों, मीनिंग दें। टी, टाइम बाउंड, एक समय सीमा हो, जैसे 30 दिन, 3 महीने, 1 साल। जब आपके पास एक स्मार्ट गोल होता है तो हर दिन आपके पास क्लैरिटी होती है। आपको पता होता है कि सुबह क्यों उठना है और किस डायरेक्शन में चलना है। और सबसे जरूरी बात, जब आप अपने गोल को लेकर सीरियस हो जाते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस खुद पीछे हटने लगते हैं। इसलिए बस सोचो मत, डिफाइन करो, ताकि आपकी सोच डायरेक्शन में बदले और डायरेक्शन एक्शन में। पॉइंट 5, आत्म अनुशासन, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। आपने कभी नोटिस किया है, जब हम जो मन करता है वही करते हैं तो शॉर्ट टर्म में मजा आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पछतावा मिलता है। लेकिन जब हम जो जरूरी है वो करते हैं, चाहे मन ना भी करे, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर लॉन्ग टर्म में जिंदगी बदल जाती है। यही है आत्म अनुशासन। डिसिप्लिन वो पुल है जो आपके सपनों और हकीकत के बीच में बना होता है। इस किताब में एक शानदार बात कही गई है, मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर शुरू कहां से करें? शुरुआत छोटे कदमों से होती है। आप हर सुबह 15 मिनट पहले उठने का नियम बना सकते हैं, या रोज 10 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई करने का। जरूरी ये नहीं कि आप कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं, बल्कि ये कि आप हर दिन उठ रहे हैं या नहीं। प्रैक्टिकल टिप, इस किताब के मुताबिक जब आप कोई नया डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं तो पहले उसे अपनी आइडेंटिटी से जोड़िए। मत कहिए मुझे पढ़ाई करनी है, बल्कि कहिए मैं एक डिसिप्लिन्ड लर्नर हूं। जब आप खुद को वैसे देखना शुरू करते हैं तो आपके एक्शंस खुद ब खुद बदलने लगते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप बोरिंग हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने फ्यूचर को रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि याद रखिए, जो इंसान खुद पर कंट्रोल कर सकता है उससे दुनिया में कोई नहीं जीत सकता। पॉइंट 6, ग्रोथ माइंडसेट, हमेशा सीखते रहना। अब सोचिए, अगर किसी बच्चे ने चलना सीखते वक्त पहली बार गिरने पर ही मान लिया होता कि मुझसे नहीं होगा, तो क्या आज वो चल पाता? बिल्कुल नहीं। लेकिन बच्चे में एक चीज होती है, ग्रोथ माइंडसेट, यानी गिरकर उठने का हौसला और हर फॉल को सीखने का हिस्सा मानना। अब जरा सोचिए, हम बड़े होते होते ये माइंडसेट कहां खो देते हैं। हमारे अंदर एक डर बस जाता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर कोशिश की और रिजल्ट नहीं आया तो, और यही डर हमें रोकता है। लेकिन इस किताब का छठा पॉइंट हमें याद दिलाता है, फेलियर फीडबैक है और फीडबैक फ्यूल है। अगर आप हर सेटबैक को एक सबक की तरह देखेंगे तो आप कभी हारेंगे नहीं, आप या तो जीतेंगे या सीखेंगे। प्रैक्टिकल तरीका, जब भी कुछ गलत हो जाए, खुद से एक सिंपल सवाल पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, और उस जवाब को लिख लीजिए ताकि अगली बार आप पहले से बेहतर हों।
ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है मैं आज जहां हूं वो मेरा अंतिम रूप नहीं है, मैं रोज थोड़ा बेहतर हो सकता हूं। इस माइंडसेट से कोई भी इंसान अपनी सीमाएं तोड़ सकता है, क्योंकि वो खुद को हमेशा एक स्टूडेंट मानता है। और याद रखिए, जिंदगी में जीतने वाले वो नहीं होते जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं। पॉइंट 7, माइंडसेट को रोजाना मजबूत करें। डेली माइंडसेट प्रैक्टिस। अब तक आपने जाना कि माइंडसेट क्या है, सोच की ताकत क्या है, और सेल्फ बिलीफ, डिसिप्लिन और लर्निंग कितना जरूरी है। लेकिन एक सवाल अब भी बचा है, इस सब को रोजाना लाइफ में लाया कैसे जाए? क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब हम एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को हैबिट बना लें। इस किताब का आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट यही है, हर दिन अपने माइंडसेट की सफाई करें, ठीक वैसे ही जैसे हम रोज नहाते हैं। Here's how you can do it. 1. सुबह की शुरुआत साइलेंस से करें। 5 मिनट के लिए फोन को साइड रखें, आंखें बंद करें, बस अपने आज के इरादों को महसूस करें। 2. एफर्मेशंस बोलें। खुद से कहिए, मैं केपेबल हूं, मैं बदल सकता हूं, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये शब्द आपके अंदर की सोच को धीरे धीरे रीप्रोग्राम करते हैं। 3. विजुअलाइजेशन करें। अपनी आंखें बंद करके उस वर्जन को इमेजिन करें जो आप बनना चाहते हैं। कैसा दिखेगा वो दिन जब आप सक्सेसफुल होंगे? 4. ग्रेटफुल लिखें। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये आपकी फोकस को नेगेटिविटी से खींचकर पॉजिटिविटी पर लाता है। 5वीं रात्रि रिव्यू करें। दिन खत्म होने से पहले बस 2 मिनट खुद से सवाल कीजिए, क्या मैंने आज अपने माइंडसेट को मजबूत किया? क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर था? ये छोटे छोटे डेली रिचुअल्स आपके माइंडसेट को आर्मर बना देते हैं, जो हर दिन की परेशानी, डर और कंफ्यूजन से लड़ने में आपकी मदद करेंगे। याद रखिए, माइंडसेट एक बार सेट करने की चीज नहीं है, ये रोजाना पानी देने वाला पौधा है। और जो इंसान हर दिन अपने दिमाग को समझता है, वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को मास्टर कर लेता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी, मास्टर योर माइंडसेट की एक सोच बदल देने वाली जर्नी। याद रखिए, आपकी जिंदगी वहीं बदलना शुरू होती है जहां आपकी सोच बदलती है। छोटे छोटे विचार धीरे धीरे बड़ी जीत बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोग अपने माइंडसेट को मास्टर कर सकें। और हाँ, बुक आसान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते लाते हैं आसान, असरदार और जिंदगी बदलने वाली बुक समरीज। कमेंट में जरूर बताइए इस वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा, और अगली बार आप किस किताब की समरी देखना चाहेंगे। बुक एसन के साथ जुड़े रहिए, जहां हम किताबों से सीखते हैं और खुद को हर दिन बेहतर बनाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, माइंडसेट बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। धन्यवाद।